Good afternoon. Today we will discuss the next topic in drugs acting on central nervous system and topic is opioid analgesics. एनाल्जेसिक्स है वो ड्रग्स होती है जो पेन को रिलीव करने में हेल्प करती है बाय एक्टिंग इन CNS और ऑन पेरिफेरल मैकेनिज्म विदाउट अफेक्टिंग कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स। ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं वो पोटेंट एनाल्जेसिक एजेंट्स हैं जो सेंट्रल ऑपियोइड रिसेप्टर्स पर एक्ट करके एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, हाइड्रोमॉर्फोन, फेंटानाइल, मेपेरिडीन एक्सेट्रा। ऑपियोइड्स क्या होते हैं? आर नेचुरल सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक एंड एंडोजिनस सब्सटेंस जो ऑपियोइड रिसेप्टर पर बाइंड करके मॉर्फिन लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम ऑपियोइड्स बोलते हैं, जैसे न्यूरोपेप्टाइड्स, एनकेफ्लिन, एंडोर्फिन एक्सेट्रा एंड सिंथेटिक एनालॉग्स। नेक्स्ट है एंडोजिनस ऑपियोइड्स। बॉडी में कुछ एंडोजिनस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो ऑपियोइड रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं, जिन्हें हम एंडोजिनस ऑपियोइड्स बोलते हैं, जैसे बीटा एंडोर्फिन, एनकेफ्लिन एंड डायनोर्फिन। ओपियम है उसे पेपावर सोम्निफेरम प्लांट है उसके अनराइप सीड कैप्सूल को इंसाइज्ड करके जो एयर ड्राइड मिल्क एक्जुडेशन है उससे ऑब्टेन किया जाता है। ओपियम है उसमें 24 एल्केलॉइड्स होते हैं, जिनमें से कुछ जैसे मॉर्फिन एंड कोडीन है वो ही मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के होते हैं। टिंचर ऑफ ओपियम है उसको हम लॉडेनम बोलते हैं एंड कैम्फोरेटेड टिंचर ऑफ ओपियम है उसे हम पारगोरिक बोलते हैं। पारगोरिक है उसको ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओपियोइड्स हैं वो सेंट्रली भी एक्ट करते हैं एंड पेरिफेरली भी एक्ट करते हैं, बट मेन एक्शन है उनका सेंट्रली होता है। ओपियोइड हैं वो ओपियोइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। बॉडी में 4 टाइप्स ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, म्यू, सिग्मा, कप्पा एंड डेल्टा। तो ओपियोइड्स हैं वो इनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा ओपियोइड रिसेप्टर पे एक्ट करके जो पेन थ्रेशोल्ड है उसको एलिवेट कर देते हैं एंड जो साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू पेन है उसको अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से एनाल्जेसिया प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। जीआई ट्रैक्ट, नेजल म्यूकोजा, लंग, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस रूट से एडमिनिस्टर करने पर ओपियोइड्स हैं वो रेडियली एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंड इनकी जो प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लीवर में एंड एक्सक्रीट आउट होते हैं किडनी से। मॉर्फिन। मॉर्फिन है इसे पेपावर सोम्निफेरम है उसके अनराइप कैप्सूल से ऑब्टेन किया जाता है। मॉर्फिन है इसको ऑल टाइप्स ऑफ पेन को रिलीव करने में यूज़ किया जाता है। मॉर्फिन है वो शार्प, स्टबिंग एंड शूटिंग पेन है उसको रिलीव करने में भी हेल्प करता है। साइड इफ़ेक्ट। फर्स्ट है पिन पॉइंट प्यूपिल एक्सेप्ट कैट्स। कैट्स है इनमें मॉर्फिन प्यूपिल का डायलेशन कोज करता है यानी माइट्रेसिस कोज करता है एंड अदर्स एनिमल्स हैं उनमें ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल करता है यानी मियोसिस कोज करता है, जिसकी वजह से प्यूपिल है वो पिन पॉइंट हो जाती है और पिन पॉइंट प्यूपिल है वो कैरेक्टरिस्टिक है मॉर्फिन टॉक्सिसिटी का। हाइपोटेंशन एंड वोमिटिंग कोज करता है। हॉर्सेस में स्वेटिंग, टेकिकार्डिया कोज करता है। केटल, हॉर्सेस, गॉट्स एंड केट्स हैं उनमें हाइपरथर्मिया एंड डॉग्स हैं उनमें हाइपोथर्मिया प्रोड्यूस कर सकता है। मॉर्फिन ओवरडोज या टॉक्सिसिटी है उसके ट्रीटमेंट के लिए नेलोक्सोन यूज़ किया जाता है जो कि ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट है क्लिनिकल यूजेस। मॉर्फिन है इसको एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट है उसको असेस करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह यूज़ किया जाता है। मॉर्फिन को मेनली जो एक्यूट पेन है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। मॉर्फिन है इसे प्री एनेस्थेटिक एंड सेडेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कोडीन। कोडीन है उसकी एनाल्जेसिक पोटेंसी है वो 1/10 होती है मॉर्फिन की
और कोडीन है इसको मेनली एंटीटूसिव की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हेरोइन डाई एसिटाइल मॉर्फिन। हेरोइन है इसकी एनाल्जेसिक पोटेंसी है वो 3 to 4 टाइम्स मोर होती है देन द मॉर्फिन। ये मोर लाइपोफिलिक होता है, इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको रेपिडली क्रॉस कर जाता है। मॉर्फिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको स्लोली क्रॉस करता है। हेरोइन है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है मोनो एसिटाइल मॉर्फिन में और उसके बाद में ये मॉर्फिन बनाता है, इसलिए 3 to 4 टाइम्स मोर पोटेंट होता है। हेरोइन है इसमें विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो मॉर्फिन के जैसे होते हैं बट इंटेंसिटी है वो मोर होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोमॉर्फोन। हाइड्रोमॉर्फोन है वो मियोसिस प्रोड्यूस नहीं करता। टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस है वो मॉर्फिन से ज़्यादा इंटेंसिटी की होती है क्योंकि ये हाई पोटेंट है एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करता है। नेक्स्ट है फेंटानाइल। फेंटानाइल है वो मोर पोटेंट होता है देन द मॉर्फिन, रेपिडली एक्टिंग होता है। इसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की तरह यूज़ किया जाता है एंड ये हाईली एब्यूज्ड ड्रग है। नेक्स्ट है क्लिनिकल यूजेज ऑफ ओपिएट्स। पैथेडीन है वो 1/10 पोटेंट होता है एज मॉर्फिन। इसको स्पाज्मोलाइटिक, एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। मेथाडोन है वो सिंथेटिक एगोनिस्ट है जो इक्विपोटेंट होता है, यानी इसकी पोटेंसी है वो मॉर्फिन के सिमिलर होती है और इसे हॉर्सेस एंड डॉग्स में यूज़ किया जाता है। फेंटानाइल है वो मोर पोटेंट देन मॉर्फिन होता है। इसको न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया, बैलेंस्ड एनेस्थीसिया एंड पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया के लिए यूज़ किया जाता है। बुप्रेनॉर्फिन है वो पार्शियल एगोनिस्ट होता है जो स्लोअर ऑनसेट है इसका एक्शन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट है एटोरफिन। एटोरफिन है वो पोटेंट एजेंट होता है जिसकी वेरी स्मॉल डोज ही यूज़ की जाती है। स्मॉल वॉल्यूम है वो इनफ होता है लार्ज एनिमल्स को सेडेट एंड एनेस्थेटाइज करने के लिए। इमोबिलोन है जिसको न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया की तरह यूज़ किया जाता है, उसमें एटोरफिन एंड एसिप्रोमाजिन होता है। डाइफिनॉक्सिलेट है उसे एंटी डायरियल एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। कोडीन है वो कफ सप्रेसेंट यानी एंटीटूसिव की तरह यूज होता है। नेलोक्सोन है वो ओपियोइड एंटागोनिस्ट है जिसको टॉक्सिसिटी के साइन एंड डिलेड सेडेशन है उसको रिवर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिक्स। न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिक्स हैं वो न्यूरोलेप्टिक एजेंट जैसे सेडेटिव एंड ट्रॉन्क्योलाइजर्स हैं, मेनली जो ट्रॉन्क्योलाइजर्स हैं उनका, और पोटेंट ओपियोइड एनाल्जेसिक है उसका कॉम्बिनेशन होते हैं जो CNS डिप्रेशन कोज करते हैं एंड एनाल्जेसिया कोज करते हैं। एग्जाम्पल है फेंटेनाइल एंड ड्रोपेरिडोन का कॉम्बिनेशन, एटोरफिन एंड एसिप्रोमाजिन का कॉम्बिनेशन। थैंक यू।